सज्जनों, भक्तजनों एवं सभी श्रोता बंधुओं को सादर प्रणाम करता हूँ। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी द्वारा रचित कुछ चौपाइयां आप सभी तक पहुंचा रहा हूं। किसी भी प्रकार की यदि त्रुटि होगी उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। प्रसंग उस समय का है धनुष तोड़ने के बाद परशुराम जी सभा में पहुंचते हैं राजा जनक जी के दरबार में। फिर परशुराम जी और लक्ष्मण जी में संवाद होता है। परशुराम जी क्रोधित होकर के कहते हैं कि गर्भ श्रवहि अवनि रमणि सोनि कुठार गति घोर परसु अचति देखम दियति अवनि रमणि सोनि कुठार गति घोर परसु अचति देखम दियति परशुराम जी ज्यादा क्रोध करते हैं। भगवान राम ने विनती करके कुछ ठंडा करते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे मुनिनायक वही उपाय है। कीजिए जिससे आपका क्रोध शांत हो सके। और हे मुनिराज बताइए कि मैं क्या उपाय करूं जिससे आपका क्रोध शांत हो जाए। परशुराम जी ने कहा ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि ना मेरे घर से की करनी को सुन करके राजाओं के स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं और घर से के रहते मैं शत्रु को जीवित देख रहा हूँ अर्थात लक्ष्मण को जीवित देख रहा हूँ। ये मुझ में क्या कमी आ गई है परशुराम जी स्वयं सोचते हैं। और फिर उनके मन की बात तुलसीदास जी ने लिखा है।
परशुराम जी कहते हैं कि मेरा हाथ नहीं चलता और क्रोध से मेरा सीना जला जा रहा है। राजाओं का घातक यह कुठार भी कुंठित हो गया है। लगता है विधाता मुझसे विपरीत हो गया है, इससे मेरा स्वभाव बदल गया। नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी के लिए कैसी कृपा। आज दया मुझे यह दुस्सह सहा रही है। यह सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुरा करके सिर नवाया लक्ष्मण ने और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी बूंद के अनुकूल ही है। वचन बोलते ही मानो फूल झड़ रहे हैं। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा, हे जनक, देख ये मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में घर बनाना चाहता है। इसको जल्दी से मेरे आंखों से ओढ़ कीजिए, नहीं तो कहीं कुछ हो न जाए। यह राजपुत्र देखने में छोटा है पर बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी हंस करके मन ही मन कह रहे हैं कि आग मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं है। फिर परशुराम जी के लिए तुलसीदास जी ने दोहे का आवाज दिया है। तो परशुराम तब राम प्रति बोले हुई अति क्रोध, शंभु सनातन तोर सखरी कर से हमारे क्रोध। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध करके राजमणि से बोले, अरे सच तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हाथी को ज्ञान सिखाता है। पुनः तुलसीदास ने चौपाई के माध्यम से दर्शाया है।
सज्जनों, परशुराम जी क्रोध करके राम से कहने लगे, अरे दुष्ट, तू शिव जी का धनुष तोड़ने के बाद हम ही को ज्ञान सिखा रहा है। तेरा यह भाई तेरी ही सम्मत से कट वचन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। अरे शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। परशुराम जी ने राम से कहा। इस प्रकार परशुराम जी हर्षा उठाए पक रहे हैं और रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। रामचंद्र जी के राम जी ने मन ही मन में कहा, गुनाह लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर करते हैं। कहीं कहीं सीधे मन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं। टेढ़े चंद्रमा को राह भी नहीं गिरफ्ता है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए। आपके हाथ में कुठार है यानी फरसा है, यह मेरा सिर आगे है आपके। जिस प्रकार आपका क्रोध शांत हो जाए, हे स्वामी वही कीजिए। मुझे अपना अनुचर यानी दास जानिए। तो प्रभु ही सेवक ही समर कस, तजहु विप्र वरनोस। बेसुमिरो के कहसी कछु, मानत हूँ नहीं दोष। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा? हे विप्र, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका भेष देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला था, वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। तुलसीदास जी ने पुनः दर्शाया है, देखी कुठार बांधु धनुधारी, भय लगी कहीं विष्णु उतारी। नाम जान बैठू वहीं न जीना, पंथ सुहाए उतारू देना। जो बहुत होनी की आई, बदल शिव सुधर गोसाई।
मुनिराज आपको कुठार यानी फरसा बाण और धनुष धारण किए देख करके और वीर समझ करके बालक को क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता था पर उसने आपको पहचाना नहीं। अपने वंश रघुवंश के स्वभाव के कारण ही उसने उत्तर दिया है। यदि आप मुनि के वेश में आते तो हे स्वामी बालक आपके चरणों की धूल सिर पर रखता। अनजाने की भूल को क्षमा कीजिए। विप्रों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। हे राज, हमारी और आपकी बराबरी कैसी? कहिए ना, कहा चरण और कहा मस्तक। भगवान राम ने बहुत ही प्रेम में सने हुए शब्दों से विनती की। वाले शब्दों से परशुराम जी से कह रहे हैं, कहा मेरा राम मात्र छोटा सा नाम है। अर्थात रामचंद्र जी ने कहा कि हे मुनिराज, मेरा नाम केवल राम है तो अच्छा लगा है, और हे प्रभु आपका नाम तो परशुराम है और उसमें 5 अक्षर है। आप वैसे भी मुझसे बड़े हैं। हमारी आपकी कोई बराबरी नहीं है। और कहा हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष है और आपके परम पवित्र सम दाम तप शौच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान और आस्तिकता, ये 9 गुण आपके हैं। हम तो आपसे सभी प्रकार से हारे हैं मुनिराज। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। तुलसीदास जी ने पुनः दोहे के माध्यम से दर्शाया है। तो बार बार मुनि विप्रवर कहा राम सन राम, अबोधे भृगुपत सर्व सुहासी, श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्रवर कहा। तब भृगुपत परशुराम जी फिर से क्रोधित हो गए। और क्रोध की हंसी हंस करके बोले परशुराम जी, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। तुलसीदास जी ने चौपाई के माध्यम से दर्शाया है।
जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने विप्र और मुनि कहा तो परशुराम जी क्रोधित हुए और कहने लगे कि तू मुझे केवल ब्राह्मण ही समझता है, विप्र ही समझता है। मैं जैसा विप्र हूँ तुझे सुनाता हूँ। धनुष को सुरा, बाण को आहूत और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर समझ ले। चतुरंगिनी सेना सुंदर संविधाएं हैं, यज्ञ में जलाई जाने वाली लकड़ियां हैं। बड़े बड़े राजा उसमें आकर बन के पशु हुए हैं, जिनको मैंने इसी फंसे से काट करके बन दे दिया है। ऐसे करोड़ों जब युक्त नर यज्ञ मैंने किए हैं। अर्थात जैसे मंत्र उच्चारण पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ आहुति दी जाती है, उसी प्रकार मैंने पुकार पुकार करके राजाओं की बनी हुई है। अब तू मुझे केवल विप्र समझ रहा है। भगवान राम ने जिस प्रकार परशुराम जी ने कहा, मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, इसी से तू विप्र के धोखे में मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार है मानो संसार को आपने जीत लिया। रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि विचार कर बोलिए, आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। ये धनुष बहुत ही पुराना था और जैसे ही मैंने छुआ ये टूट गया, तो मैं किस प्रकार का अपमान करूं? तुलसीदास जी ने लिखा है कि जाओ हम निरदरहि विप्रमति साति सुरहूं भृगुनाथ, तो अब जग को सुभग जही अभय बसना वही मात। भगवान राम ने कहा, हे विप्र, हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच विप्र कहकर निरादर करते हैं तो यह सत्य सुनिए, फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाएं? ऐसा कोई योद्धा ही नहीं है कि जिसको मैं डर के लिए मस्तक नवाऊं। मैं तो आपके सम्मान के लिए आपको अपना सब कुछ मानता हूँ, इसीलिए आपके चरणों में शीश नवाता हूँ। वरना ऐसा कोई संसार में योद्धा ही नहीं है कि ये रामचंद्र उनके चरणों में झुक जाए। सज्जनों, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, दोहे का भावार्थ कह रहा है। पूरा तुलसीदास जी ने लिखा है,
भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा कि देव का देव राजा या और बहुत से योद्धा वो चाहे बल में हमारे बराबर हो चाहे अधिक बलवान हो, यदि रण में हमें कोई ललकारे तो हम उससे सुख पूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल भी क्यों ना एक बार लड़ने के लिए आ जाए। क्षत्रिय का शरीर धरकर तो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, उनकी प्रशंसा करके नहीं कह रहा हूँ कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते हैं। ब्राह्मण वंश की ऐसी ही प्रभुता है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है, अथवा जो भय रहित होता है वह भी आपसे डरता है। रघुनाथ जी के इस प्रकार कोमल वचन सुन करके, रहस्यपूर्ण वचन सुन करके परशुराम जी के बुद्धि के दरवाजे खुल गए, क्रोध छूड़ हो गया, इधर उधर चला गया। परशुराम जी ने कहा, भगवान राम ने इस प्रकार कहा कि प्रभु आपसे तो सभी डरते हैं, अथवा जो भय रहित होता है वह भी आपसे डरता है। प्रभु आप मुनिराज हैं। परशुराम के मत में बदल हो गया। तब परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में लीजिए और खींचिए जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी ने जैसे धनुष को थोड़ा आगे बढ़ाया तो धनुष अपने आप भगवान राम के हाथ में चला गया। तुलसीदास जी ने लिखा है कि जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, श्योर पानी बोले वचन, परशुराम जी ने जैसे धनुष को थोड़ा आगे बढ़ाया, धनुष स्वयं भगवान राम के हाथों में चला गया। तब उन्होंने श्री राम जी के प्रभाव को समझ लिया और उनके चरणों में नमन करने लगे कर जोर करके। तुलसीदास जी ने लिखा है परशुराम जी किस प्रकार से वंदन करते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी का।
परशुराम जी कहने लगे कि हे रघुकुल रूपी कमल वन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले, अग्नि आपकी जय हो। देवता ब्राह्मण गौ का हित करने वाले आपकी जय हो। हे मद मोह क्रोध और भ्रम को हरने वाले आपकी जय हो। हे विनयशील कृपा और गुणों के समुद्र, वज्रों की रचना में अत्यंत चतुर आपकी जय हो। और इसी के साथ साथ भगवान रामचंद्र जी के साथ में लक्ष्मण जी से भी क्षमा मांगी परशुराम जी ने। ये अनुचित बहुत कहो, अज्ञाता क्षमा हो क्षमा मंदिर तो भराता। यानी आप दोनों भाई क्षमा के मंदिर हैं और मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। इस प्रकार कह करके भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी के विनती करके वन में तप करने के लिए चले गए परशुराम जी। तो देवनी दुन्दु भी प्रभु पर सही पूर, और से अपुर नर नार सबू। तो देवनी दुन्दु भी प्रभु पर सही पूर, हर से अपुर नर नार सबू। देवताओं ने प्रसन्न होकर के नगाड़े बजाए, भगवान के ऊपर फूलों की बरसात होने लगी। सभी जनकपुर के स्त्री पुरुष प्रसन्न हो गए। जितनी विघ्न बाधाएं थी सब मिट गई। पुनः तुलसीदास जी ने लिखा है,
सभी शंकाएं मिट गई। खूब जोर जोर से वादन बजने लगे। जगह जगह मनोहर मंगल गीत होने लगे। जनक जी प्रसन्न हुए और जनक जी ने आकर के विश्वामित्र मुनि से कहा कि मुनिराज, आपके कृपा से भगवान श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ा है। दोनों भाइयों ने मुझे कृपा से कर दिया, राम और लक्ष्मण जी ने। अब जिस प्रकार उचित हो सो कहिए। मुनि ने कहा, हे चतुर नरेश, वैसे तो विवाह धनुष टूटने से हो गया तुरंत ही। देवता मनुष्य और नाग सब किसी को यह मालूम है। फिर भी तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो, जैसी रीति रिवाज हो, उस प्रकार से भी विवाह की तैयारी करो। कुल के गुरुओं से पूछकर और वेदों में वर्णित जैसा आचार हो, जैसा रीति रिवाज हो, वैसा करिए। तुलसीदास ने लिखा है, विश्वामित्र मुनि ने कहा, जाकर के अयोध्या को दूत भेजिए, राजा दशरथ को बुलवाइए। राजा ने प्रसन्न होकर के कहा है कि बात बहुत अच्छा, और उसी समय दूतों को बुला करके भेज दिया। राजा जनक ने पूरे नगर को सजवाने का आदेश दे दिया। जिस प्रकार विवाह के समय की तैयारियां कराई जाती हैं, विधिवत राजा ने सभी दरबारियों को आदेश दिया और तैयारियां शुरू हो गई। पूरा नगर सजाया गया, घर को सजाया गया, मंडप को बनाने के लिए कुशल और चतुर कारीगरों को भी लगाया गया। सभी को
फल पद्मराज के फूल और रचना देखी चित्रवती हरी भरी मणियों के पत्ते और फल बनाए पद्मराज मणियों के फूल बनाए मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा का मन भी भूल गया। तुलसीदास जी ने लिखा है पहचानी नहीं जा सकती थी। उसी नारियल के रचकर 25 कारीगर के बंधन बनाए, बीच में मोतियों की सुंदर धागे हैं और मणिक पन्ने हीरे और फिरोजे इन रत्नों को चीरकर तोड़कर 25 कारीगर के इनके कमल बनाए, भौरे और बहुत रंगों के पक्षी बनाए जो हवा के सहारे उड़ते और कूदते हैं। खम्भों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़ करके निकाली जो सब मंगल द्रव्य लिए खड़ी थी। गजमुक्ताओं के सहरी सुहावे नेत्रों के चौके पुराए बहुत ही सुंदर ढंग से नगर को सजाया गया। सज्जनों, सभी प्रकार से जनकपुरी को सजाया जा रहा है। विवाह की तैयारियों में सभी नगरवासी जुटे, सभी कार्यकर्ता जुटे। सज्जनों,
सभी के समझ प्रस्तुत होऊंगा। सदैव भक्तजनों, जो भी मुझसे त्रुटि हुई है, मुझसे गलती हुई होगी, आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। इस चैनल के माध्यम से आप लोग ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। जो भी कमियां हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जिससे मुझ जैसे अधम व्यक्ति को सुधार करने का मौका मिले। सज्जनों, मैं जीएस अज्ञानी नुक्सी, कैसरगंज बहराइच 94 59 27 40 96 आप सभी को पुनः एक बार प्रणाम करता हूँ और सभी को नमन बंदन करता हूँ। सभी से विनम्र निवेदन है, एक बार प्रेम से जयकारा लगाएं। एक बार प्रेम से बोलो भगवान भोले।